खबर यूपी के झांसी से है, जहां 1977 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित किए गए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा संचालित भेल शिक्षा निकेतन स्कूल के अध्यापकों को पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने तथा स्कूल को निजी हाथों में किए जाने के विरोध में शिक्षक सड़क पर उतर आए। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में दर्जनों शिक्षकों ने इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में मध्यस्थता किए जाने की अपेक्षा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने बीएचईएल तथा स्कूल की स्थापना इसलिए की थी ताकि बुंदेलखंड के रहने वाले गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा मिल सके। इसके लिए बकायदा बीएचईएल यूनिट स्थापित करने के लिए जिन लोगों की जमीन ली गई थी, उनके बच्चों को भी स्कूल में दाखिला दिलाया गया था। उन्होंने बताया कि पिछले 5 दशकों से स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रहे शिक्षकों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। आज स्थिति यह है कि उनके घरों में चूल्हे नहीं चल रहे। बीएचईएल का प्रबंध तंत्र इस संबंध में कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा स्कूल को निजी हाथों में दिए जाने के लिए विज्ञप्ति भी प्रकाशित करा दी गई है। इसके अलावा वेबसाइट पर भी स्कूल को बेचने की सूचना को अपलोड कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी कीमत पर इस स्कूल को बिकने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि जल्द ही शिक्षकों को उनका बकाया वेतन नहीं मिला तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगी। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री, वो जिस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की आधारशिला झांसी में रखी थी और ये सोच के रखी थी कि यहाँ बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा और उनके बच्चों को यहाँ बेहतर से बेहतर शिक्षा मिलेगी। इसलिए वहाँ पर एक स्कूल भी खोला गया था और उसके अंदर हजारों की संख्या में कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते थे। आसपास के जिनकी ज़मीनें ली गई थी, जो आसपास के रहने वाले लोग थे, उन सब के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत लगातार वहाँ का प्रबंधन और सरकार उसको बेचने का मंसूबा बना रही। आज 4 महीने का इनका वेतन बकाया है। जब इन्होंने वेतन मांगने की बात की तो उन्होंने बेचने का एक फरमान जारी कर दिया, पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि हम इस स्कूल को, जब तक सरकारी नियम है कि जब तक जो नियोक्ता है, वो जो लोग हैं उसमें कार्यरत हैं, उनकी रजामंदी के कोई भी संस्थान बिक नहीं जा सकता, ना आउटसोर्सिंग पे जा सकता। आज इतना बड़ा दुर्भाग्य है, किसी की आज 8 साल की सर्विस बकाया है, किसी की 10 साल की सर्विस, किसी की 6 साल की। ऐसे समय में ये कहाँ जाएं? आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको वहीं बीएचईएल कॉलोनी में एम्प्लॉय के बगल में क्वार्टर मिले हैं। इनका वेतनमान जो केंद्रीय विद्यालय है वो इनका वेतनमान है और उसके बाद एक हिसाब से ये केंद्रीय कर्मचारी हैं और केंद्रीय कर्मचारी को निकालने के पहले सरकार को भी 100 बार सोचना पड़ता है। बिना भारत सरकार में अध्यादेश पारित किए गुपचुप तरीके से आउटसोर्स पर दे नहीं सकते, और जिसमें कोई भी ये स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि जिन्होंने 25 साल अपने जीवन के बहुमूल्य उस स्कूल के अंदर दिए बच्चों को शिक्षित किया, आज इनके पढ़ाए हुए कई लड़के पीसीएस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, देश के अलग अलग क्षेत्रों में हैं। आज ये लोग क्या फुटपाथ पे बैठेंगे? आज इनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा। आज इनकी आत्महत्या की स्थिति है। कई टीचरों के ऊपर तो 1.5 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया। इतना बड़ा दुर्भाग्य है। ईडी महोदय बीएचईएल में बैठते नहीं हैं, उनके पास भोपाल का चार्ज है और झांसी का चार्ज है। ये किसको फरियाद सुनाएं? आज हम लोग एक चेतावनी दे रहे और आग्रह भी कर रहे हैं कि अगर इनके 4 माह का वेतन तत्काल नहीं मिला और जो आउटसोर्सिंग पे बेचने का मंसूबा है वो रद्द नहीं किया, या इनका भविष्य सुनियोजित रूप से उसके अंदर जोड़ते हुए अगर उसको नहीं बनाया गया तो किसी भी स्थिति में हम उसको कारगर नहीं होने देंगे। हम लोग कोर्ट की लड़ाई नहीं है, अभी जनता की लड़ाई है। हम कोर्ट तो कानून का सहारा अलग है, अभी तो हम प्रशासन से चाहते हैं, हम कोर्ट की लड़ाई में नहीं। इनका हक है,
जिन्होंने अपने जीवन के 25-30 साल भारत सरकार की किसी संस्था के अंदर किए हैं, उनको आप अकारण निकाल नहीं सकते। तो वो अभी हम लोग प्रशासन के माध्यम से चाहते हैं कि वो मध्यस्थता करें, और इनके यहाँ जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में चूल्हा जलने की स्थिति नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर लगातार 4 महीने वेतन नहीं मिले और दूसरा उस पर एक और माहौल किया जाए कि इसको हम बेच रहे, तो उससे हर व्यक्ति मानसिक रूप से भी बिल्कुल असंतुलित है, अस्थिर है और पलायन की स्थिति में है।